देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के निमंत्रण पर 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। बता दें कि यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने देर रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के अबूजा पहुंचे। संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम एजेनवो वाइक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के देश में स्वागत की तस्वीरें भी साझा की हैं। मणिपुर और असम की सीमा के पास चीरी नदी में शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। अब मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे खून खराबे ने गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। 1 साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय की यह आशा थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और कोई समाधान निकालेंगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर आने और क्षेत्र में शांति और सुधार की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री विदेश में हैं और हमारा एक राज्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति हर भारतीय के लिए दर्दनाक है। प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा भी नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी इस देश के असली मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। मिजोरम के शीर्ष छात्र संगठन ने शनिवार को केंद्र से हिंसा प्रभावित मणिपुर में मिजो छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। मिजो जिरलाई पावल यानी MZP ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में मिजो छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने केंद्र से मणिपुर में तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों में मिजोरम के कोटे यानी सीटों को अस्थायी रूप से पड़ोसी राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की, जब तक कि वहां सामान्य स्थिति नहीं आ जाती। दरअसल आपको बता दें कि देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसता नजर आ रहा है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम सीमा के पास मणिपुर के हिंसाग्रस्त सीरीबाम जिले में शुक्रवार की शाम एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद किए गए थे। ये शव जिले के जीरीमुख गांव के पास जीरी नदी में तैरते हुए मिले। आपको बता दें कि पिछले सोमवार यानी 11 नवंबर को जीरीबाम के बोरोबेकरा थाना क्षेत्र में CRPF के साथ हुई कथित मुठभेड़ में 10 आदिवासी युवाओं की मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों के अनुसार मारे गए संदिग्ध चरमपंथी थे और इसी दिन शाम को जानकारी सामने आई कि बोरोबेकरा थाना के पास स्थित एक राहत शिविर से एक ही परिवार के 6 सदस्य लापता हो गए थे। इनमें एक 60 साल की बुजुर्ग महिला समेत 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। अब इसके 5 दिन बाद यानी शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ये शव लापता लोगों के ही हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि शवों की अभी पहचान नहीं हुई है। असम मणिपुर सीमा के निकट जीरी नदी में शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद होने के बाद कल शनिवार को भीड़ ने इम्फाल घाटी के कई विधायक और मंत्रियों के घरों पर हमला कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी। एक विधायक ने बताया कि इम्फाल घाटी के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने हालात को देखते हुए राजधानी इम्फाल समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और कई जगह इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल मैतेई समुदाय बहुल इम्फाल घाटी में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। इम्फाल वेस्ट के पुलिस अधीक्षक मेघचंद्रा ने इलाके में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया से कहा कि जिले में बिगड़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अब स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है। चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत देने के बाद आयोग ने दोनों पार्टियों से जवाब तलब किया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार शनिवार को चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों से कहा कि वो
अपने अपने नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सफाई दें। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी अध्यक्षों से सोमवार 18 नवंबर दोपहर 1 बजे तक औपचारिक जवाब मांगा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दोनों को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने अपने प्रचारकों और नेताओं को नियंत्रण में रखने के लिए दी गई पिछली सलाह की बात भी याद दिलाई है। अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक टी राजा ने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा कि सनातन बोर्ड के लिए जो भी नौजवान योगदान देगा वो अमर है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो भी विधर्मियों का नाश करेगा वो अमर हो जाएगा। इस दौरान टी राजा ने सनातन बोर्ड के अलावा लव जिहाद, रोड जिहाद और थूक जिहाद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का भी वातावरण है उसे देखकर साधु संत जो कि शास्त्रों का पाठ करते थे वो भी आज कह रहे हैं कि हिंदुओं जाग जाओ। विवादित बयान देते हुए टी राजा ने आगे कहा कि आने वाला समय युद्ध का समय है और युद्ध बातों से नहीं हाथों से लड़ा जाता है। हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा। अगर हमें सपोर्ट करोगे तो आतंकवादियों की गर्दन भी काट सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी हिंदुओं पर उंगली उठाएगा उसका काम तमाम करना हमें आता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में लिखा है कि देश के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार देना सरकार का काम है। हम वही करते हैं जो इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ दिया जाएगा। इसमें लिखी पहली लाइन है कि ये देश हर नागरिक का है। इसकी पहली लाइन ये नहीं है कि ये देश अडानी और अंबानी का है। महाराष्ट्र के पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का मैं बेहद सम्मान करता था और करता हूँ, लेकिन सत्ता के लिए उद्धव जी ने जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है उससे मुझे बेहद पीड़ा हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि उद्धव जी, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान वो होता है जो विपत्ति आने पर अपने सिद्धांतों से ना डिगे। आपने ये क्या कर दिया है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीकों की क्षमता है। मैं टीम DRDO इंडिया, हमारे सशस्त्र बलों और उद्योग को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिदो कान्हू पुरस्कार झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम होगा। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि आपकी अबुआ सरकार की पहली कैबिनेट का यह पहला फैसला होगा। उन्होंने लिखा कि झारखंड के वीर शहीद अमर रहें, जय झारखंड। इसराइल के कैसरिया में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर 2 फ्लेयर्स गिरे हैं। सुरक्षा सेवाओं ने शनिवार को इसकी जानकारी दी और इस घटना को गंभीर बताया। पुलिस और शिनबेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर गार्डन में 2 फ्लेयर्स गिरे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के समय प्रधानमंत्री और उनका परिवार घर में नहीं था। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह एक गंभीर घटना है और इसे खतरनाक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। वहीं इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इस घटना की निंदा की और सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा में वृद्धि के खिलाफ चेतावनी भी दी। हर्जोग ने अपनी पोस्ट में कहा कि मैंने अब शिनबेट के प्रमुख से बात की है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द जांच करने और उनसे निपटने की जरूरत जताई है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन प्लेयर्स को गिराने के पीछे किसका हाथ है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी 19 अक्टूबर को पीएम नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन एक आज़ाद देश है और अब यह नहीं चल सकता कि हम केवल बैठकर सुनेंगे। शुक्रवार को जेलेंस्की ने यूक्रेन के सरकारी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में
रूस के साथ जारी जंग पर कई सवालों का भी जवाब दिया। जेलेंस्की से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान आपको क्या संदेश मिला। जैसा कि वे कहते थे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा और बातचीत करूंगा, यह कैसा है। इस पर जेलेंस्की ने हंसते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कहते हैं। हम एक स्वतंत्र देश हैं और युद्ध के दौरान हमारे लोगों और मैंने अमेरिका, ट्रंप, बाइडेन और दूसरे यूरोपीय देशों को यह साबित कर दिया है कि हमारे साथ बैठो और सुनो की धारणा काम नहीं कर रही है। जेलेंस्की का यह भी कहना था कि मुझे यकीन है कि रूस के साथ युद्ध जितनी जल्दी खत्म होना चाहिए था, उससे भी जल्दी खत्म होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।